खटखटीपुरा नाम का गांव था, जहां सतेंद्र अपनी पत्नी प्रतिभा और 2 बेटियां गीता और छाया के साथ रहता था। सतेंद्र के पास उसके पिता की छोड़ी पुरानी स्कूटर थी, जिससे वो गांव में बच्चों को कॉलेज से लाने जा रहा था। कॉलेज के बाहर सतेंद्र पहुंचता है और उसकी बेटियां बाहर खड़ी रहती हैं। पिताजी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद घर वापस आ सकते हैं, आपको हमें लेने आने की जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, अब हम कॉलेज जाने लगे हैं। तुम दोनों कितने ही बड़े हो जाओ, मेरे लिए अभी भी छोटी बच्ची जैसी ही हो। चलो बैठो स्कूटर पर, तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। गीता और छाया स्कूटर पर बैठ जाती हैं और सतेंद्र उन्हें घर छोड़ देता है और उसकी पत्नी प्रतिभा उसे बाहर टिफिन देने आती है। ये लीजिए आपका टिफिन। और बच्चे बता रहे थे कि आपकी स्कूटर बड़ी आवाज कर रही थी। कैसे जाएंगे हर रोज शहर इस बारिश के मौसम में ये खटारा स्कूटर लेकर? अरे जब देखो कुछ ना कुछ अनाप शनाप स्कूटर के बारे में बोलती ही रहती हो। ये स्कूटर पिताजी की देन है, ये मुझे शहर ले भी जाएगी और लेकर भी आएगी। चलो मैं निकलता हूँ। सतेंद्र शहर की तरफ निकल जाता है। फिर थोड़ी ही देर में आती है ना रुकने वाली बारिश। शहर के रास्तों पर पानी जमा होने लगता है। लोगों की गाड़ियां रास्ते में ही खराब होने लगती हैं। कई दिनों तक सतेंद्र घर नहीं लौटते हैं। 3 दिन बाद जब सतेंद्र घर पर लौटता है। कहाँ थे 3 दिन से आप? और आपकी स्कूटर कहाँ पर है? पता भी है बच्चे और मैं कितने परेशान हो गए थे। अब क्या बताऊं भाग्यवान, बारिश के कारण पूरे शहर के रास्ते पानी से भर गए थे, जिस कारण मैं रास्ते में ही फंस गया था और मेरी स्कूटर भी खराब हो गई। तेज बारिश के चलते ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। मेरी स्कूटर पूरे तरीके से खराब हो गई, जिस कारण मैंने उसे शहर में ही कोने पर छोड़ दिया। कोई बात नहीं जी, ये सब तो होता ही रहता है। अब प्रकृति के खिलाफ कौन जा सकता है। सतेंद्र और प्रतिभा की बात गीता सुन लेती है और अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? पिताजी का स्कूटर खराब हो गया है और उनका काम शहर के इलाके में पड़ता है। बारिश के कारण शहर के रास्ते और ट्रेन दोनों ही बंद हो गए हैं। हमें पिताजी के लिए नया स्कूटर लेना होगा, मगर हम वो स्कूटर लेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, और लेकर फायदा भी क्या होगा जब सड़क पानी के अंदर होगी। तो उसके लिए हमें ऐसा स्कूटर बनाना होगा जो पानी पर भी चल सके। जब वो लोग बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक वैज्ञानिक उनकी बातें सुन लेता है और उनके पास आकर कहता है, आप लोग बिल्कुल ऐसा स्कूटर बना सकते हो जो पानी पर चले। जी, आप कौन? मैं भविष्य से आया हूँ बेटा, मैं तुम्हें पानी पर स्कूटर कैसे चलाना है वो बताता हूँ। वैज्ञानिक उन्हें 2 कैप्सूल और एक पर्ची देता है। ये 2 कैप्सूल मैं भविष्य से लाया हूँ, इसे खाकर तुम दोनों बुद्धिमान हो जाओगे। और ये पर्ची में पानी पर चलने वाला स्कूटर कैसे बनाना है ये लिखा है। ध्यान से बनाना, जो पहिए तुम इस्तेमाल करोगे उसका गुरुत्वाकर्षण अगर कम ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, हम ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, मैं चलता हूँ, मेरे खुद के समय में लौटने का समय हो चुका है। वैज्ञानिक वहां से चले जाते हैं। गीता और छाया दोनों ही कैप्सूल खा लेते हैं, जिससे वो बड़े ही बुद्धिमान हो जाते हैं। दीदी, हम लोग ये स्कूटर बना तो रहे हैं, मगर हमारे पास इस स्कूटर को पूरा बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पर उनके पिता सतेंद्र आ जाते हैं। तुम दोनों काम मत रोको, जितने पैसे लगेंगे मैं तुम्हें दूंगा। अगर इसमें तुम सफल हो गए तो बहुतों की मुश्किल हल हो जाएगी। गीता और छाया पूरी मेहनत से स्कूटर बनाने लगती हैं। कुछ ही हफ्तों बाद वो लोग स्कूटर बना लेते हैं। वो लोग स्कूटर लेकर समुद्र के पास चले जाते हैं। सतेंद्र स्कूटर पर बैठता है। पिताजी, ध्यान से जाइएगा। सतेंद्र स्कूटर शुरू करते हैं और धीरे धीरे जमीन से चलाकर समुद्र में ले जाते हैं।
स्कूटर जरा भी पानी में डूबती नहीं है, मानो जैसे कि जमीन पर ही चल रही हो। चल गई, समुद्र में ये स्कूटर चल गई। वाह छाया, हमारा स्कूटर पानी पे चलने लगा। हाँ दीदी, हमारा स्कूटर पानी पे चलने लगा। शहर में बारिश हो रही थी, रास्तों में अभी भी पानी भरा हुआ था और सतेंद्र अपनी स्कूटर पानी पर चलाकर ले जा रहा था। ये देखकर गांव के सभी लोग उस स्कूटर को खरीदना चाहते थे। गीता और छाया मिलकर लोगों के लिए स्कूटर बनाना शुरू कर देती हैं। देख रही हो छाया, कितने सारे लोग पानी पर चलने वाली स्कूटर खरीदना चाहते हैं। चलो जल्दी से बहुत सारे स्कूटर बनाते हैं। गीता और छाया स्कूटर बेचना शुरू कर देती हैं और सारे गांव और शहर में लोग उन्हीं से स्कूटर लेने लगते हैं। मगर ये बात शहर के व्यापारी रवि को पसंद नहीं आती है और वो अपने कामगार राजू से कहता है, जब से ये सतेंद्र स्कूटर वालों ने ये पानी पर चलने वाला स्कूटर बनाया है, हमसे तो कोई स्कूटर लेना ही नहीं चाहता। मालिक, मैंने सुना है कि सतेंद्र स्कूटर वाले सतेंद्र की 2 बेटियां हैं जिन्होंने ये पानी पर चलने वाला स्कूटर बनाया था। वो काफी बुद्धिमान लड़कियां हैं। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा, नहीं तो वो लड़कियां मेरा धंधा खत्म कर देंगी। हमें खटखटीपुरा जाना होगा। वो तो ठीक है मालिक, मगर हम जाएंगे कैसे? बारिश इतनी हो रही है जिस वजह से सड़क पर पानी जमा हो गया है। आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी मालिक। मैं तो कहता हूँ सतेंद्र स्कूटर ले लीजिए। भाग यहाँ से। राजू और रवि दोनों ही गांव में गीता और छाया के कारखाने में जाते हैं। देख रहा है राजू, कितना बड़ा कारखाना बना लिया है इतने कम समय में। मालिक जी, हमसे थोड़ा ही छोटा है ये कारखाना। थोड़े ही समय में हमसे भी बड़ा कारखाना हो जाएगा ये। अरे कभी तो अच्छी बातें किया कर राजू। जी मालिक जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जबान फिसल जाती है। जी आप? मैं शहर में स्कूटर बेचने का काम करता हूँ। जब से तुमने ये स्कूटर बेचना शुरू किया है, तब से मेरा धंधा मंदी में चल रहा है। अगर तुम्हें स्कूटर बेचना ही है तो गांव में ही बेचो, शहर में बेचने की क्या जरूरत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी स्कूटर से लोगों की कितनी मदद हो रही है। अब सिर्फ रास्ते से नहीं, मगर समुद्र के रास्ते से भी लोग जल्दी शहर और शहर से गांव आ पा रहे हैं। तो हम इसका लाभ सिर्फ गांव वालों को क्यों दें? ये स्कूटर बेचना बंद कर दो, प्यार से कह रहे हैं। अगली बार इतनी नरमी नहीं बरती जाएगी। चलो राजू। मालिक, एक स्कूटर इनकी ले ही लेते हैं। बड़ी तकलीफ से यहाँ आए हैं, एक स्कूटर ले लीजिए ना, बाद में आप वापस कर दीजिएगा। अरे चुप कर बेवकूफ। हाँ हाँ ले जाइए, हमारे पास बहुत स्कूटर रखी है यहाँ पर। रवि और राजू वहाँ से निकल जाते हैं और अपने ऑफिस में आ जाते हैं। कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम दोनों रास्ते पर आ जाएंगे, जो कि खुद पानी के अंदर हैं, अर्थात हम पानी में रहेंगे। मालिक, बहुत बढ़िया चीज मेरे हाथ लगी है। ये देखिए, इस पर्ची में पानी पर चलने वाले स्कूटर को कैसे बनाते हैं वो लिखा है। ये वहाँ खास जगह पर रखा हुआ था, मैंने चुरा लिया। अरे मैं तो भूल ही गया था कि तू मुफ्त के साथ साथ चोर भी है। ला दे पर्ची। अब पानी पर चलने वाला स्कूटर बनाने की बारी हमारी है, वो भी उनसे अच्छा बनाएंगे। रवि और राजू दोनों ही स्कूटर बनाने लगते हैं। यहाँ पर इस पर्ची पर कुछ गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखने की बात लिखी हुई है। तो उस स्कूटर में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा डाल, फिर हमारी गाड़ी तेज और अच्छी चलेगी पानी में। जी मालिक, अभी करता हूँ। कुछ ही दिनों में रवि और राजू स्कूटर बना लेते हैं। राजू स्कूटर के पहियों में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण डाल देता है। लीजिए मालिक, हमारा खुद का पानी में चलने वाला स्कूटर तैयार हो गया। मालिक चलिए इसे चला कर देखते हैं। चलाएंगे राजू, चलाएंगे। धीरज रखो। पहले हम उन दोनों बहनों गीता और छाया को बुलाएंगे, फिर उनके सामने इसी स्कूटर को चलाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारा स्कूटर उनके स्कूटर से अच्छा है। रवि गीता और छाया को समुद्र के पास बुलाता है।
देख रही हो तुम दोनों, ये स्कूटर भी पानी पे चलता है। नहीं नहीं, चलता ही नहीं, भागता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो कि हमारा स्कूटर तुम्हारे सत्येंद्र स्कूटर से कहीं ज्यादा अच्छा है। छाया ध्यान से रवि के स्कूटर को देखती है और कहती है, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने स्कूटर का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में नहीं रखा है। ये स्कूटर पानी में नहीं चलेगी। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती हो कि हम इस स्कूटर को बाजार में बेचें। और रही बात चलने की, तो मैं अभी इसे पानी पर चलाकर दिखाता हूँ। चलो आओ राजू, मेरे साथ बैठो। रवि और राजू दोनों ही स्कूटर पर बैठ जाते हैं। रवि स्कूटर शुरू करके समुद्र की ओर ले जाने लगता है। तभी स्कूटर का संतुलन बिगड़ जाता है और स्कूटर तेजी से समुद्र के अंदर जाने लगता है और वो लोग इतने अंदर चले जाते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते। मैंने तो कहा था कि स्कूटर का गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब ये लोग समुद्र के अंदर स्कूटर बेचेंगे।